आप भी पिज्जा मोमोज खाना छोड़ दोगे और जब आखिरी मोमेंट पे कुछ ना समझ आए ना कि क्या बनाए, तो ये तो आपका सबसे बड़ा सेवियर होने वाला है, क्योंकि फटाफट से बन जाता है। तो अभी दृष्टि की जब भी छुट्टियां होती है ना, तो वो मेरे पास आ जाती है और यहाँ आने के बाद जो उसकी यहाँ की फ्रेंड्स है ना, उनके साथ वो हमेशा पिकनिक करती है और उनकी पिकनिक पे खाना मेरे हाथ से ही बन के जाता है। और इस बार उन्होंने बिना मुझसे पूछे और बिना बताए प्लान कर ली। शाम को 4 बजे उनकी पिकनिक थी और दोपहर में आके मुझे बता रही है कि दीदी आज हमारी पिकनिक है, बढ़िया बढ़िया खाना बना दो। अब मुझे कम से कम 3 से 4 डिश उनके लिए बनानी थी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं उनके लिए क्या बनाऊं। उनमें से एक फिर मैंने ये क्रिस्पी स्नैक बनाए जो आपको दिखा रही हूँ मैं। पिछली बार मैंने उनके लिए ब्रेड पिज्जा, ये आलू का क्रिस्पी नाश्ता खाने के बाद सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं बल्कि आप भी पिज्जा मोमोज खाना छोड़ दोगे और जब आखिरी मोमेंट पे कुछ ना समझ आए ना कि क्या बनाए, तो ये तो आपका सबसे बड़ा सेवियर होने वाला है, क्योंकि फटाफट से बन जाता है। तो अभी दृष्टि की जब भी छुट्टियां होती है ना, तो वो मेरे पास आ जाती है और यहाँ आने के बाद जो उसकी यहाँ की फ्रेंड्स है ना, उनके साथ वो हमेशा पिकनिक करती है और उनकी पिकनिक पे खाना मेरे हाथ से ही बन के जाता है। और इस बार उन्होंने बिना मुझसे पूछे और बिना बताए प्लान कर ली। शाम को 4 बजे उनकी पिकनिक थी और दोपहर में आके मुझे बता रही है कि दीदी आज हमारी पिकनिक है, बढ़िया बढ़िया खाना बना दो। अब मुझे कम से कम 3 से 4 डिश उनके लिए बनानी थी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं उनके लिए क्या बनाऊं। उनमें से एक फिर मैंने ये क्रिस्पी स्नैक बनाए जो आपको दिखा रही हूँ मैं। पिछली बार मैंने उनके लिए ब्रेड पिज्जा और पाव भाजी बनाए थे, लेकिन इस बार मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पाव भाजी बनाने बैठूं। लेकिन मुझे इसके रिव्यूज इतने अच्छे मिले ना, मतलब बच्चों को ये इतने ज्यादा पसंद आए, तो मुझे लगा कि यार इसमें तो झंझट भी नहीं है, आसानी से बन जाता है और स्वाद ऐसा कि आप लोग पिज्जा मोमोज भूल जाओगे, बहुत ही अच्छा लगता है। और शेप तो आप चाहे जो भी अपनी मनमर्जी की दे लो। मेरे पास ये काजू कटर पड़ा था, इसलिए मैंने इसको काजू की शेप दे दी। मैंने तो ये बनाते बनाते ही कई सारे खा लिए थे, क्योंकि इतने टेस्टी लग रहे थे और हाथ एक बार प्लेट में चला गया ना तो बार बार ही जा रहा था, क्योंकि बहुत स्वाद लग रहे थे। तो एक बार इसको बना के जरूर देखना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। थैंक यू। ये आलू का क्रिस्पी नाश्ता खाने के बाद सिर्फ आपके बच्चे ही नहीं बल्कि आप भी पिज्जा मोमोज खाना छोड़ दोगे और जब आखिरी मोमेंट पे कुछ ना समझ आए ना कि क्या बनाए, तो ये तो आपका सबसे बड़ा सेवियर होने वाला है, क्योंकि फटाफट से बन जाता है। तो अभी दृष्टि की जब भी छुट्टियां होती है ना, तो वो मेरे पास आ जाती है और यहाँ आने के बाद जो उसकी यहाँ की फ्रेंड्स है ना, उनके साथ वो हमेशा पिकनिक करती है और उनकी पिकनिक पे खाना मेरे हाथ से ही बन के जाता है। और इस बार उन्होंने बिना मुझसे पूछे और बिना बताए प्लान कर ली। शाम को 4 बजे उनकी पिकनिक थी और दोपहर में आके मुझे बता रही है कि दीदी आज हमारी पिकनिक है, बढ़िया बढ़िया खाना बना दो। अब मुझे कम से कम 3 से 4 डिश उनके लिए बनानी थी, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं उनके लिए क्या बनाऊं। उनमें से एक फिर मैंने ये क्रिस्पी स्नैक बनाए जो आपको दिखा रही हूँ मैं। पिछली बार मैंने उनके लिए ब्रेड पिज्जा और पाव भाजी बनाए थे, लेकिन इस बार मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पाव भाजी बनाने बैठूं। लेकिन मुझे इसके रिव्यूज इतने अच्छे मिले ना, मतलब बच्चों को ये इतने ज्यादा पसंद आए, तो मुझे लगा कि यार इसमें तो झंझट भी नहीं है, आसानी से बन जाता है और स्वाद ऐसा कि आप लोग पिज्जा मोमोज भूल जाओगे, बहुत ही अच्छा लगता है। और शेप तो आप चाहे जो भी अपनी मनमर्जी की दे लो। मेरे पास ये काजू कटर पड़ा था, इसलिए मैंने इसको काजू की शेप दे दी। मैंने तो ये बनाते बनाते ही कई सारे खा लिए थे, क्योंकि इतने टेस्टी लग रहे थे और हाथ एक बार प्लेट में चला गया ना तो बार बार ही जा रहा था, क्योंकि बहुत स्वाद लग रहे थे। तो एक बार इसको बना के जरूर देखना और वीडियो